वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमरजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग सिलेबस ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का डिस्कशन करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं, क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का सिलेबस है वह बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक विषय वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज हमको बताने वाले हैं कि जो सिलेबस ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है इसमें आपको कुल 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले, जो कि आपके 70 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो ये 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पहला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और उसके साथ साथ आपका कॉमर्स और होम साइंस। तो इनमें मैंने आपको हिस्ट्री का सिलेबस बता दिया हुआ है कि हिस्ट्री में कौन कौन से आपको टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, और आज के जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस को चर्चा करेंगे कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है इसमें हम लोग कौन से टॉपिक ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिनका सिलेबस हम लोग को पढ़ना है, यानी कि जिन टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी के जो टॉपिक है उनको, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ज्योग्राफी का जो सिलेबस है इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि सामान्य परिचय, जो भारतीय भूगोल है उसका सामान्य परिचय। तो इसमें हम कौन कौन से ऐसे चीजें रहेंगी जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है इसके बारे में जानकारी लेंगे कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। इसके साथ साथ जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, क्या है आपका अक्षांशीय विस्तार है, इनके बारे में भी हम लोग सामान्य परिचय में डिस्कशन करेंगे। इनके अलावा जो मुख्य रेखाएं हैं, जैसे कर्क रेखा हो गया आपका, वहीं मकर रेखा हो गई, तो इन दोनों ही रेखाओं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारी दूरस्थ बिंदु है, जैसे इंदिरा गांधी के जो बिंदु है उसको बारे में, या जो नॉर्थ बिंदु है या साउथ की बिंदु है, इन सभी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा सीमावर्ती देश, यानी कि जो भारत से सटे हुए देश, इनके पड़ोसी राज्य हैं, सॉरी पड़ोसी राज्य नहीं, पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में पढ़ा जाएगा। जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इनकी लंबाई क्या है, इनकी सीमाओं को क्या कहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग सामान्य परिचय में जानेंगे। वही अगर बात करें हम यहाँ पर फिजिकल डिवीजन, यानी कि भौतिक विभाजन, यानी भारत का जो भौतिक विभाजन है वो किस प्रकार से है, यानी कि इसकी जो प्राकृतिक प्रदेश है, ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश है, इनके प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग जो पर्वत हैं, जो पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। क्लियर की बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें भौतिक विभाजन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम लोग पढ़ना है, जिनमें मुख्य आपकी है घाटियां हैं। ठीक है, क्या है आपकी घाटियां हैं। इसके अलावा दर्रे हैं, इन दर्रों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसके अलावा जो मुख्य पठार होते हैं उन पठारों के बारे में भी हम लोग भौतिक विभाजन के जो टॉपिक है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे आपका आता है तीसरा टॉपिक, स्टेट एंड यूटी, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इनमें मुख्यतः हम लोग 28 राज्यों के बारे में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले जो केंद्र शासित प्रदेश से 7 थे, फिर 7 के बाद कितने हो गए, 9 हो गए, फिर 9 के बाद फिर 8 हो गए। तो इन्हीं जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, मुख्यतः हमारा जो फोकस रहेगा वह यूटी पर रहेगा, यानी यूनियन टेरिटरी पर रहेगा, क्योंकि उनके राज्यपाल कौन है, वहाँ की प्राकृतिक दशाएं क्या है, वहाँ का भूगोल किस प्रकार का है, ये सारी चीजें हम लोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पढ़ने वाले हैं। वही अगर बात करें हम लोग जनजातियों की, तो यहाँ पे हम लोग जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी भारत में जो जनजातियां पाई जाती हैं, झारखंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, या नक्सली जो क्षेत्र हैं भारत के, ठीक है, जैसे कि जो चंदौली एरिया है, चंदौली में है, मिर्जापुर हो गया आपका। तो ये सारे जो यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, इन सभी जिलों में हमारे जो जनजातियां बसती हैं, पुरानी जनजातियां, उनसे संबंधित क्वेश्चन है आपके जो एनटीए ने सिलेबस निकाला उसमें आपका यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ा जाएगा। इसके अलावा जो अपोह तंत्र है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, जो अपोह तंत्र है, जैसे अगर हम अपोह तंत्र की बात करें कि गंगा नदी अपोह तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी अपोह तंत्र हो गया, दक्षिण भारत की नदियों का हो गया, या फिर अन्य नदियों का जो अपोह तंत्र है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के जो टॉपिक है उसके अंतर्गत यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अगला टॉपिक है आपका क्लाइमेट, यानी कि जलवायु।
यानी जलवायु में हम लोग मानसून, वर्षा और शीतकालीन वर्षा से संबंधित टॉपिक जो है उनको यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके बाद आपका आता है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एक जैसे आपको पता है कि कोई भी नदी बनाई जाती है, ठीक है, तो एक नदी अगर कोई बनाई जाती है तो इस पर बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे विद्युत उत्पादन करने का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा परियोजना लागू कर दिया गया कि जो सिंचाई का कार्य है वो सिंचाई के कार्य भी यहाँ से हो। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग मल्टीपर्पस जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है, इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे अगला टॉपिक आपका है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हम लोग मुख्यतः यहाँ पे फोकस करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम लोग पशुपालन हो गया आपका, इसके अलावा दलहन की खेती हो गई, नगदी फसलें हो गई, खाद्यान्न हो गई, हरित क्रांति से संबंधित हो गई, या फिर रेशम बागानों की फसलें, इन सभी चीजों को हम लोग एग्रीकल्चर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिनरल रिसोर्सेज, यानी जो खनिज संसाधन है, कच्चे पदार्थ हैं, कच्चे माल हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर है उद्योग यानी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की में जैसे कि जो कच्चे माल का प्रयोग होता है वो किस प्रकार का होता है, कोयले का जो खपत होता है, इसके अलावा बहुत सारी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियाँ हैं उनका निर्माण कैसे होता है, उनके अंतर्गत जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे स्टील प्लांट हो गया, तो स्टील प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे आपको नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम सरसरी नज़र से आपको ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये सिलेबस, इन्हीं टॉपिक को लेकर के आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी अलग एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश आप लोग ना करिएगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ। इन्हीं 3 से 4 महीने में आपको अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका 11th है वह है ब्रह्मांड, यानी यहाँ से आपका विश्व का भूगोल शुरू हो जाता है। अभी तक हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वह इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में बात कर रहे थे। अब जो बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वह विश्व भूगोल के बारे में। विश्व के भूगोल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले टॉपिक जो आता है वह आपका यूनिवर्स है, यानी कि ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में हम मुख्यतः कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करते हैं, सामान्य अवधारणा क्या होती है, यानी कि जनरल जो कॉन्सेप्ट होता है लोगों का कि जो ब्रह्मांड है वह क्या है, इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो जनरल कॉन्सेप्ट है वह क्या है, या सौर मंडल क्या है, ठीक है। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लेटो, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग ब्रह्मांड में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको प्रत्येक टॉपिक पर जो पीडीएफ वगैरह रहेंगे वो आपके पेड ग्रुप में दे दिए जाएंगे। आप लोगों को उसको अच्छे तरीके से नोट्स आप लोग को दिया जा रहा है, ताकि आप लोग एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लें और उसी पर आधारित जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनको प्रश्न के रूप में बना करके कॉन्सेप्ट वाइज आपके अपने यूट्यूब चैनल कभी क्लासेस पर ये सारे जो भी सिलेबस में बता रहा हूं टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, करवाने वाला हूं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। अगला जो टॉपिक आपका है वह है आपका अर्थ, यानी कि पृथ्वी। तो पृथ्वी से संबंधित हम लोग बात करेंगे कि उसकी अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, विषुवत रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, या फिर कर्क रेखा क्या है ना, या फिर मकर रेखा क्या है, दिन रात कैसे होता है, 365 दिन को किस प्रकार से डिवाइड किया गया, 366 दिन को, या फिर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, या फिर जो मतलब पृथ्वी का ऊपरी लेयर है, निचली लेयर है, बीच का लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग पृथ्वी में चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, वह है चट्टान, यानी चट्टानों से संबंधित हम लोग यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये आपके 3 ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके यहाँ पे लास्ट टॉपिक होने वाले हैं। पहला है आपका कॉन्टिनेंटल, यानी कि महाद्वीप, जैसे एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीकन महाद्वीप हो गया, अमेरिका महाद्वीप हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। तो इन सभी महाद्वीपों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा जो महासागर है इन्हीं के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, महाद्वीप के अंतर्गत ही हम लोग महासागरों के बारे में भी जानकारी हासिल करने वाले हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक है माउंटेन रेंजेस ऑफ वर्ल्ड, यानी विश्व के पर्वत जो श्रृंखला है इन्हीं के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, या फिर माउंट आबू हो गया राजस्थान का, इन सभी चीजों के बारे में। इसके अलावा जो विश्व की है, ये तो भारत के हो गए, जो यहाँ पे कह सकते हैं चाइना में है, नेपाल में है, इन सभी जो भी अन्य बहुत ही फेमस हैं और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगला जो है वह है आपका
कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर बॉर्डर्स, यानी विश्व के देश और उनसे संबंधित सीमाएं। जैसे भारत और यहाँ कह सकते हैं अफगानिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या बोला जाता है, उसी प्रकार से भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या बोला जाता है। इन्हीं सभी प्रश्नों के तरह जो भी चीजें रहेंगी, है ना, सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि अन्य देशों की, जैसे साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया की जो सीमा काटती है, एक दूसरे को अलग करती है, उसकी सीमा को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों की जो श्रृंखलाएं रहेंगी वो आप लोग के समक्ष मौजूद किया जाएगा और एक से बढ़कर एक बेहतरीन जो क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके लेटेस्ट सिलेबस एनटीए के द्वारा तैयार किया गया है, उनके पेपर के द्वारा इन सभी चीजों को आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा भी चिंता ना करिए, कभी क्लास के साथ जुड़े रहिए। आपका सफलता का सारा दारोमदार हमारे कंधों पर यानी कभी क्लासेस के कंधों पर है। आपका पूरा विश्वास हम लोग कभी तोड़ने नहीं देंगे, इतना जान लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को यह जो सिलेबस मैंने बताया है वह पूरी तरह से इन सिलेबस को आपको समझ में आ चुका होगा और आप लोग इसको नोट डाउन भी कर चुके होंगे, इतनी उम्मीद मैं कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो ही देखेंगे, लिखेंगे नहीं, तो ये फिर आप लोगों के लिए हानिकारक है। क्योंकि किसी भी चीज में पढ़ना लिखना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पेन का यूज जरूर करिए। पेन कॉपी का यूज नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चाहे भले आप कितना डिजिटल हो जाइए, पेन कॉपी का जगह कोई भी नहीं ले सकता है। इतना बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपके